हेलो गाइस, मैं हूं रहमतुल्लाह। मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो का टाइटल है 690 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व देख पाकिस्तानियों की पाकिस्तान हैरान। हेलो सर ने पाकिस्तान लिखा हुआ है। चलें, आपकी मर्जी। अच्छा, हैरान वाली बात तो हैरानी वाली वाकई है। वीडियो देखते हैं, उसके बाद अपना देते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रैट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं डेली स्वैग का वीडियो है। उसका टाइटल है इंडियन फॉरेक्स राइज अप टू 690 बिलियन यूएसडी। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। करीब करीब 690, ये स्क्रीनशॉट लगा दिया है। तो करीब करीब भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार, वो 690 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया है। और इसमें शायद पिछले महीने या इस महीने जो अभी लेटेस्ट डेटा आया है, उसमें 5 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर जो हैं वो बढ़े हैं। मतलब पाकिस्तान एक एक बिलियन डॉलर के लिए कभी आईएमएफ, कभी एडीबी, कभी यहां, कभी वहां, कभी सऊदी, कभी, मतलब समझ रहे हैं ना, भीख मांग रहे हैं, लेट रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं। और हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो हर हफ्ते महीने में 4-5 बिलियन डॉलर ऊपर नीचे हो जाता है। और ये चलते हैं जी, इनको कश्मीर चाहिए, इनको भारत को तबाह करना है, इनको भारत से जंग लड़नी, ये है वो कौम। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता जो है वो इस पर क्या कहती है। करने का पर्पस ये है, आज हम जिसको अपना दुश्मन मुल्क बोलते हैं, जो कि वो हमें समझता नहीं है। सर, आज न्यूज़ आई है जो कि पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया जिस न्यूज़ ने। सर, इंडिया के रिजर्व 690 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए हैं और बताया जा रहा है 2026 तक ये तकरीबन 60 ट्रिलियन डॉलर्स को टच कर जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? एक मुल्क वो जो हमसे अलहदा हुआ, हम जिनसे अलहदा हुए, वो तरक्की की उस बुलंदियों पर जा रहा है जहां तक हम उसका कद इतना बड़ा हो चुका है। ये करेक्ट करके बोला कीजिए मुजम्मिल भाई, हम आपसे अलहदा नहीं हुए। भले बाद में आपने उसको करेक्ट कर दिया, लेकिन ये दोनों बातें होगी ना। हम आपसे अलग नहीं हुए, आप हमसे अलग हुए। आप हमसे अलग हुए हैं, हम आपसे अलग नहीं हुए। और ये हर पाकिस्तानी को क्लियर होना चाहिए। आप लोग भारत से अलग हुए हैं, भारत आपसे अलग नहीं हुआ है। हो चुका है, हम उसके आगे हमारा कद इतना सा रह गया। क्या वजूहत देखते हैं? सर मुझे एक बात बताएं, कभी इंडिया में माशाल्लाह लगा है? नहीं लगा। कभी भी बता दें कि माशाल्लाह लगा हुआ हो? नहीं लगा। यहाँ आए रोज माशाल्लाह लगी होती है, लोगों के लिए टेंशन रहती है हर चीज की। क्यों क्यों हो रहा है ये, ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुझे बताएं। मैं बताता हूं। आपने सवाल किया कि भारत में कभी मार्शल लॉ लगा है। मैं ये सवाल करता हूं कि भारत में मार्शल लॉ क्यों नहीं लगा। भारत में मार्शल लॉ इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहां के लोग वैसे थे, यहां के लोगों की सोच वैसी थी, उन्होंने मार्शल लॉ लगने नहीं दिया। आपके यहां मार्शल लॉ क्यों लगे? क्योंकि आप लोगों का दिमाग काम नहीं करता। आप लोगों को इस्लाम के नाम पर कहीं भी पिन कर देना, भड़का देना, किसी के खिलाफ कर देना बहुत आसान है। और आपके लीडर्स ने इसका फायदा उठाया। वरना जब पहली बार मार्शल लॉ का ऐलान हुआ और अगर पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर आ गई होती और आर्मी वालों को सबक सिखा दिया होता, तो दोबारा कभी आर्मी की हिम्मत नहीं होती कि वो मार्शल लॉ लगा दे। और चूंकि हुक्मरान आपके ही माइंडसेट वाले लोग में से गए थे, उन्होंने अपोज नहीं किया। तो जब हुक्मरान ने अपोज नहीं किया तो आपकी क्या बिसात है? हुक्मरान भी तो आप ही में से थे। तो बेसिकली आप लोग शुरू से गुलाम कौम रहे हैं। आपको कोई चाहिए जिसके पीछे पीछे आप दौड़ें, जिसके जो जो उसने कह दिया वो मान लें। आप लोग ऐसी कौम हैं। आपके नेताओं ने आपको अपने पीछे भगाया और आपके रहनुमाओं ने आपको इस्लाम के नाम पर उकसाया और इस्लामाइजेशन करके, वेपनाइज करके आपको कंट्रोल में कर लिया और जो कहा आपने वो माना। तो अगर पाकिस्तान की आवाम ठीक होती ना, तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ कभी नहीं लगता। मैं ये कहता हूं। तो ये आपकी गलती है। एक बुजदिल कौम और क्या कर सकती है? बुजदिल कौम गुलामी कर सकती है, हर जगह गुलामी।
हमें जो कहा गया है हम वही करेंगे, आर्मी जो कहे, जो उसने नैरेटिव सेट कर दिया हम वही करेंगे। जी। उसके बाद हिंदुस्तान इतनी तरक्की कर रहा है कि उसके बाद वसाइल बहुत ज्यादा है। वसाइल पैदा किए ना उन्होंने, वसाइल खुद पैदा किए हैं। तो हम कब करेंगे वसाइल पैदा? हमारे नहीं हो सकते जब तक हमारी आवाम ठीक नहीं हो सकती ना, हमारे वसाइल सही नहीं हो सकते। मतलब अवाम खराब है, पॉलिटिशियन सारे ठीक है, हुक्मरान सब ठीक है। हुक्मरान भी ठीक नहीं है। हुक्मरान सही हो जाए, सब ठीक हो जाए तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो क्या लगता है मौजूदा ये सूरत हाल देखते हुए, क्या पाकिस्तान के अंदर इतनी सलाहियत है, क्या पाकिस्तानियों के अंदर इतनी पावर रह चुकी है कि वो इंडिया का मुकाबला कर सके? इंशाल्लाह कर सकते हैं। किस हवाले से इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास एटमी कुव्वत भी है, इंशाल्लाह सब कुछ है हमारे पास। जो मतलब हम इंडिया से भी ताकतवर हैं। इंडिया से भी ताकतवर है। सर पैसे के लिहाज से तो कुछ भी नहीं है। पैसों को छोड़ो, पैसे के बगैर आज के टाइम में क्या होता है? सब कुछ हो सकता है। क्या पैसे कुछ हो सकता है? कुछ एक चीज बता सब कुछ हो सकता दे। है। एक चीज बता दे। नमाज भी पढ़ी जा सकती है पैसे के बगैर। तो नमाज पढ़ने से आपको कौन रोक सकता है? वो तो पर्सनल मैटर है ना, वो तो मैं क्यों कहता हूं कि पाकिस्तान में कजन मैरिज कर करके आप लोगों के दिमाग का दिवाला निकल चुका है। आप लोग सोचने समझने की शक्ति खो बैठे हैं। लड़ाइयां पैसे से लड़ी जाती हैं, जज्बे से नहीं लड़ी जाती। पैसा होगा तो हथियार होगा, हथियार होगा तो लड़ने की ताकत मिलेगी। पैसा नहीं होगा तो आपके तन पर एक कपड़ा नहीं रहेगा, नंगे घूमेंगे आप। पैसा करने को ना खा नहीं पाएंगे आप। बात करते हैं लड़ेंगे और ये कश्मीर लेंगे। दिमाग देखा आपने? दिमाग का स्टैंडर्ड देखा आपने? पैसे के बिना मैं सांस ले सकता हूं, पैसे के बिना मैं चल सकता हूं, पैसे के बिना मैं आंखें झपका सकता हूं। ये जवाब पाकिस्तानी ही दे सकता है कि पैसे के बिना मैं नमाज पढ़ सकता हूं। ये जवाब एक पाकिस्तानी ही दे सकता है, दुनिया में और कोई नहीं देगा। वो तो अल्लाह को जवाब देना है। आप मुझे बताएं, दुनियावी मिसाल, दुनियावी हिसाब से पैसे के बगैर क्या हो सकता है? सर जी पैसे अगर पैसे के बगैर सब कुछ हो सकता है तो क्यों मांगते हैं जाकर दर दर की ठोकरें, दर दर पर जाकर कटोरा क्यों फैलाते हैं? सर जी ये इनका बन गया, रुझान बन गया मांगने का। तो वो तो मजबूरी है ना सर, पैसे के बगैर बंदा नहीं मांग रहा, ये एक बंदा नहीं मांग रहा, पूरा पाकिस्तान मांग रहा है हर किसी से। तो फिर 100 में से 90% लोग देख लें आप, रोडों पे जैसे मांग रहे हैं ना, आप खुद देख लें। तो फिर एटम बम चला के इन लोगों की भूख क्यों नहीं खत्म कर देते? ये कर देंगे तो इंशाल्लाह। क्या एटम बम से भूख खत्म हो सकती है? नहीं हो सकती ना, नहीं हो सकती। भूख के लिए रोटी की जरूरत है, रोटी कमाने के लिए अखलाक अच्छा होना चाहिए। इंशाल्लाह। हमारे कौन से पड़ोसी के मुल्क के साथ, हमसाये के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं चाइना के अलावा? चाइना के अलावा सऊदिया के साथ। सऊदिया पड़ोसी तो नहीं ना, बॉर्डर तो नहीं ना मिलते, दूर है, मुस्लिम मुल्क है, इसलिए ताल्लुकात बेहतर है। ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है। तो फिर लास्ट टाइम इतना बड़ा हमला हुआ, ईरान ने भी हमारे बलूचिस्तान के ऊपर बम गिराया और हमने भी वहां पर उनके लोगों को भी मारा। तो और हालात अच्छे होता ऐसे होता है? ये नहीं पड़ा, ये आपको नहीं पता? चलो मैं बता रहा हूँ, इसके बारे में आप सर्च कर लेना। ईरान अच्छा है। $18 बिलियन की पेनल्टी ठोकी है ईरान ने आपके ऊपर। ये स्क्रीनशॉट लगाया है, जरा ध्यान से पढ़िए, लेटेस्ट है, लेटेस्ट एकदम। $18 बिलियन की पेनल्टी लगाई है। बड़ा अच्छा संबंध है जी, पड़ोसी देश पेनल्टी लगाता है, वो भी थोड़ी मोड़ी नहीं, $18 बिलियन की। गजब अच्छे संबंध है जी, बधाई हो। सर्च करेंगे अभी सर्च सर। यहाँ पर बात ये पूछना चाह रहा हूँ, उनके फॉरेन रिजर्व, उनकी इकोनॉमी, उनकी जीडीपी बहुत ग्रो कर रही है, हमारे ना करने के पीछे क्या वजह? तालीम है, अवाम के अंदर शऊर नहीं है, या उनमें कोई ऐसी सलाहियत है जो कि उनसे सीखनी चाहिए हमें? सर तालीम भी यहाँ बहुत ज्यादा है। किधर है तालीम? बहुत ज्यादा तालीम किधर है तालीम? किस फील्ड में आप बताएं कि हमने दुनिया में टॉप किया है? दुनिया में हमने बहुत अच्छे इंजीनियर दिए हों, या बहुत अच्छे डॉक्टर्स दिए हों, या इस तरह के दुनिया में कोई फील्ड कोई इस तरह की कायम की हो, या फेसबुक के मालिक हम हैं, या ट्विटर हमने बनाया हो, या यूट्यूब हमने बनाया हो? ये चीजें कुछ नहीं। तो ये चीजों के बगैर तरक्की कर सकते हैं? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए भाई। नो कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ये तालीम की बात कही है इन्होंने, और तालीम की बात कहने के बाद अभी अभी आज ही एक रिपोर्ट आपके ही डॉन न्यूज पर पब्लिश हुई है,
और वो रिपोर्ट ऐसी है कि अगर, अब मुझे नहीं पता कि वो अंग्रेजी में डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, सॉरी हिंदी उर्दू में डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, लेकिन अगर जिसको भी अंग्रेजी आती है ना, अगर वो रिपोर्ट पढ़ेगा, शर्म के मारे आपका सिर झुक जाएगा। अभी जो ये दावा कर रहे हैं ना कि पढ़ाई तो हमारी बड़ी अच्छी है जी, पढ़ाई तो बड़ी गजब की है जी, जरा डॉन न्यूज की इस खबर को देखो और इसमें जो मैप छपा है ना, इस मैप को जरा गौर कीजिए। बस इस मैप पर गौर करना है। इस मैप के पैरामीटर्स मैं बताता हूं। जो डॉन के टाइटल है ना, वो है द स्टेट ऑफ स्कूलिंग इन पाकिस्तान। ओवरऑल इंडेक्स है, 15 सितंबर की यह खबर है। अगर ग्रीन कलर कहीं दिखाई दे रहा है आपको, तो बस वहीं पर पाकिस्तान की जो एजुकेशन है वो 70% से ऊपर है। जो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है ना, और वो पता है सिर्फ एक जगह दिखाई दे रहा है पूरे मैप पर। आप ध्यान से देख रहे हैं पूरा मैप, और जितने आपको डार्क रेड दिख रहे हैं या उसके बाद डार्क ब्राउन या मरून कह लें आप, वो दिख रहे हैं जो कलर्स, वहां पर तो 25 से 40 के बीच में एजुकेशन है आपकी। और जो येलो दिख रहा है वो 50 से लेकर 55 से लेकर और 60 तक है। जरा ग्रीन ढूंढो अपने पाकिस्तान में। मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ ग्रीन जो है पता नहीं कहां का, इस्लामाबाद है या जो भी है, पंजाब का कोई इलाका है, जो भी है वही है बस। शर्म आ रही है इस मैप को देखने के बाद? शर्म करो पाकिस्तानियों, शर्म करो। ये मैप आपके इस झूठ की पोल खोलता है कि जी बड़ी अच्छी तालीम है जी हमारे यहां। कब तक झूठ के सहारे जियोगे पाकिस्तानियों, कब तक? नहीं हो सकता तो कब हासिल करेंगे हम वो चीजें? इंशाल्लाह ताला जब अल्लाह ने चाहा। अल्लाह ने तो कहा वो दुनिया में भेजा, वसाइल दिए हमें, तो अल्लाह के चाहने से ही तो ये मुल्क बनाया, अल्लाह के चाहने से ही तो सऊदीया बना, दुनिया बनी है। तो अल्लाह ने कहा कि दुनिया में अल्लाह ताला ने तो इंसान को अपनी एक सलाहियत दे के भेजी है कि फैसला खुद करो, फैसला हम पर छोड़ा हुआ है। तो अपने अल्लाह पे छोड़ा हुआ फैसला, अल्लाह ताला जो भी करेगा बेहतर करेगा। मतलब अब आप क्या समझते हैं कि हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? इंशाल्लाह करेंगे। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, किस सिलसिले में मुकाबला कर सकते हैं? हर लिहाज से कर सकते तो हैं। एक चीज बता दें जिसमें मुकाबला कर सकते हो। हमारी पाक आर्मी अच्छी है। अच्छा, हाँ जी, चले। वो मुकाबला कर सकती है। 4 जंगें लड़ी हमने, हाँ, 2 क्या जीती फायदा भी हुआ? है, 2 जीती भी कौन कौन है। सी जीती है? 65 की जीती है, 65 की जीती है, 71 की हारी है। 71 की हारी है, हाँ जी, और 48 में जीती थी। 48 जीती हमने। हाँ जी, अभी आर्मी चीफ का पिछले दिनों बयान आया, उन्होंने कहा कि जो जंगें थी उसमें हमारी भी कुछ इन्वॉल्वमेंट थी, जो जंग हुई थी। ये भी बयान मैंने नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा? नहीं। सर गूगल करेंगे आप, गूगल पे जाके पूछेंगे तो पाकिस्तानी की तरफ से भी एडमिट है, इंडिया की तरफ से एडमिट किया हुआ है कि पाकिस्तान ये जंग हार चुका था 71 की, वो 98 की, 1999। कोई भी पाकिस्तानी जो मेरा वीडियो देख रहा है, अगर तुम में गैरत है, साबित कर दो कि एक भी जंग तुम जीते हो। और मैं साबित कर चुका हूं। चारों जंग की वीडियोस बनाई हैं डिफेंस डायरेक्टरेट पर, जाकर चेक कर लें अगर किसी को शक हो तो, और कोई उसे काट कर दिखाए। चारों जंग तुम हारे। और नहीं मानोगे तो फिर बाद में करूंगा। और बाकी पाक आर्मी मजबूत है, दिखाओ यार फिर से ये पैंट रिमूवल सेरेमनी, 93,000 का सरेंडर। अरे याद आया यार, नया वीडियो आया है, सरेंडर का नया वीडियो आया है। अब जरा देखिए इस वीडियो को। ये वीडियो देख रहे हैं आप? ये बंदूकों के सरेंडर, पाकिस्तानी बंदूकों के ढेर देख रहे हैं आप? नया वीडियो है ये बिल्कुल। और ये बेल्ट उतार कर देते हुए, सरेंडर करते हुए, ये सारी तस्वीरें। मजा आ रहा है पाकिस्तानियों? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन तस्वीरों को देखो। बहुत जलाऊंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं। 93,000 एक ऐसा है ना जो तुम्हारे डीएनए में पहुंचा कर रहूंगा मैं। तुम्हारी आने वाली नस्लें याद करेंगी कि हमारे बड़े जो है वो क्या करके गए, 93,000 सरेंडर क्यों किया उन्होंने। खून के आंसू रोएंगे तुम्हारे आने वाले। जो भी बोलता है ना हमारी पाक फौज बड़ी बहादुर है, 93,000। हमारी पाक आर्मी बड़ी दिलेर है, 93,000 पतलूने फौरन। और भारत का बच्चा बच्चा उस तक ये वीडियोस और ये तस्वीरें पहुंचानी है कि जब भी कोई पाकिस्तानी
जरा सा आंख उठाकर बोले कि हमारी फौज तो अजीमो शान फौज है, फौरन बताओ से कि अबे सरेंडर फौज है तेरी, पतलूने रखी हुई हैं 93,000 हमारे। 98 की नहीं आई, नहीं आ रहे हम। नहीं आ रही। आपको लगता है कि हम जीते हैं जंग? ये जीते आप दोबारा जाएंगे, इसको रिसर्च करेंगे, फिर दोबारा रिसर्च करके अगर हम हारे हो तो मैं आपको यहीं मिलूंगा। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अब आपको मिलने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अभी रिसर्च करवा देता हूँ। यहाँ पर ऑडियंस भी मौजूद है, आप वो भी सेंड कर दें। नहीं मैं सेंड क्यों कर रहा हूँ, गूगल कर लेते हैं सर। गूगल हाफिजुल्लाह ताला हमारे पास मौजूद है। हु विल विन द वार 1998 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया? ये लें सर, ये लें, ये देखें, बिटवीन पाकिस्तान इंडिया, वार बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान विल बी बिगिन। आई एम आस्किंग who will win the match? India win the war। ओ सॉरी, मैच कह रहा था। इंडिया विन द वार, ये देखें, ये भी बता रहा है, दुनिया विकिपीडिया भी बता रही है। उसके बाद आप जोन सा कहेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो कह रहे हैं कि इंडिया जीता। सर्च करूंगा शाम को जाके, फिर आपको। तो मैं ये मेरे पे बेतबारी है आपको? नहीं, आपके एतबार है। हाँ। लेकिन मैं खुद भी अपनी इंफॉर्मेशन करूंगा सारी। अच्छा चलें, कोई मसला नहीं है। इस चीज़ से बाहर आते हैं और ये पूछते हैं कि हम ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे, हमारी इकोनॉमी क्यों नहीं ग्रो कर पा रही, क्यों नहीं इंडिया की जितनी तरक्की कर पा रहे। बाहर से इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में आ रही। इंडिया के अंदर तो एप्पल है, वहाँ पर फेसबुक है, वहाँ पर यूट्यूब के कंपनीज बनी हुई है। हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? कोई क्यों कंपनी बाहर से क्यों नहीं आती? सर जी, ये हुकूमत के सर पे होता है। हुकूमत हमारी सही नहीं चल रही। कोई भी हुकूमत जो भी आती है ना, अपने मुफाद के लिए आती है, अवाम के मुफाद के लिए नहीं आती है। चलें सर, बहुत अच्छा लगा बात करके। किसी और की तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह का शुक्र है। सर नाम आपका? रफाकत हुसैन। सर क्या करते हैं आप? मैं एक्स बैंकर। जबरदस्त। सर आपसे बात करने का पर्पस ये है, आज एक न्यूज़ आई है जिस न्यूज़ से पूरे पाकिस्तानियों की नींदें उड़ा दी हैं। सर वो न्यूज़ ये है कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया, सर उनके फॉरेन रिजर्व 690 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए हैं, मतलब कि लगभग 700 बिलियन डॉलर्स। और आप हमारी रिजर्व की बात करेंगे सर, यहाँ पर लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 8-9 बिलियन डॉलर्स, या अभी जो 6 बिलियन डॉलर्स का कर्जा मिला है उससे तकरीबन 15-16 अरब रुपए हमारे अकाउंट में पड़े हुए, बिलियन डॉलर्स पड़े हुए। क्या कहेंगे, इंडिया किस तरह बूस्ट कर ले रहा है यार ये? यार इसकी सबसे बड़ी वजह तो यही है, उनका सियासी इस्तेकाम। समझ गए? हाँ जी। जो सब, हालांकि अगर करप्शन देखे तो इंडिया में सबसे ज्यादा करप्शन है, लेकिन उनके तरक्की करने की सिर्फ वजह के सियासी इस्तेकाम। इंडिया सबसे ज्यादा करप्ट मुल्क नहीं है। अगर गूगल भी हम करते हैं तो दूसरे मुल्क आते, इंडिया का नंबर है, लेकिन पाकिस्तान से नीचे ही है इंडिया लेकिन करप्शन में। मैं तो ये है कि सियासी इस्तेकाम की वजह से कि इंडिया तरक्की कर, पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं है। अच्छा, समझ गए? इतना टोपी ट्रांसफर करते हैं आप लोग यार। आप जाकर करप्शन इंडेक्स चेक करें कि पाकिस्तान कहां पर है करप्शन इंडेक्स में और भारत कहां पर है करप्शन इंडेक्स में। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे यहां बिल्कुल जीरो करप्शन है और ये है। देखो, जीरो करप्शन वाला तो समझो कि बहुत मुश्किल है। जो नंबर 1 पर भी देश है ना, जहां पे करप्शन बहुत कम है, वहां बहुत कम है, जीरो नहीं है, थोड़ा बहुत है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं करप्शन को कम करने की। आपके यहां कोशिश की जा रही है करप्शन को बढ़ाने की। इमरान खान ने बड़ा दावा किया था। इमरान खान जब आए थे तो आप 126वें नंबर पर थे, शायद 116वें नंबर पर थे आप करप्शन इंडेक्स में। और 3.5 साल बाद जब इमरान खान गए, स्क्रीनशॉट लगाया, जाके पढ़ लीजिएगा, मैं कोई हवा भाई बातें नहीं करता हूं, सबूत के साथ बात करता हूं। 140वें नंबर पर थे आप। ये फर्क है भारत और पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तानी वही बिना कुछ जाने समझे भारत में करप्शन बहुत है, हमसे भी ज्यादा करप्शन है। अबे कहां पढ़ा, कहां देखा, किसने सबूत दिया? कहीं कोई रिपोर्ट आई हो, कहीं कोई इंटरनेशनल एजेंसी ने कहा हो? नहीं, मेरे पड़ोस वाले मौलवी ने कहा है, पड़ोस वाले नेता ने कहा है, व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड आया है। तुम लोग समझ गए? आए रोज घूमते बदलती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी रोज नीचे से नीचे जा रही है। और सबसे बड़ी वजह तो मेरे नज़दीक तो यही है। फिर एक दूसरे अमन अमान की सूरत हाल भी है। कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेगा जब तक अमन अमान की सूरत हाल सही नहीं होगी। सही बात है।
तो ये चीज़ें हैं सारी। इंडिया में जाते हैं लोग? हाँ बिल्कुल, इंडिया में बड़ी खुशी से जाते हैं। एक वक्त था कि इंडिया के जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टर सब पाकिस्तान में आना चाहता था, इंडिया से पाकिस्तान को तरजीह देते थे, क्योंकि वहाँ को जो लेबर के कानून है ज़रा ज़्यादा सख्त है, तो इसलिए ना वो इन्वेस्टर ज़्यादा के पास। लेकिन आप देखें जितना दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा इन्वेस्टर है उसने इंडिया में इन्वेस्ट किया हुआ तो इंडिया ये ने। चीज़। कब कौन सा बड़ा इन्वेस्टर जो है वो भारत छोड़कर पाकिस्तान गया है जी? गजब चूरनबाज लोग हो आप लोग यार, कुछ भी बक देते हो। अरे कुछ सबूत तो दो इसका। कौन सा इन्वेस्टर आया, कौन सी कंपनी आई, सबूत दिखाओ ना। गजब बात है यार, गजब गोलीबाज आदमी है यार ये लोग, इसीलिए तो इनकी ऐसी हालत है। झूठी शान दिखाने के लिए कि हम भारत से किसी मायने में कम नहीं है, वो तो थोड़ी दिक्कत हो गई, वरना सारे इन्वेस्टर तो हमारे यहां आते थे, घंटा आते थे। ये चीज़ है। बाकी यहाँ पर अगर हम एक चीज देखते हैं, दो मुल्क एक टाइम में सफर शुरू करते हैं, आज इंडिया देखते हैं उसका कद इतना बड़ा हो गया उसके सामने हम नजर नहीं आते। नरेंद्र मोदी कहते हैं अपने स्पीच के अंदर कि भाई पाकिस्तान के ज्यादा तवज्जो ना दो, पाकिस्तान की टेंशन लेना छोड़ दो, क्योंकि पाकिस्तान के जो मामला चल रहे हैं अंदरूनी, पाकिस्तान को जो फेस कर रहा है अपने अंदर की टेररिज्म ही, वो अपनी मौत खुद मरेगा। हमें अपने ग्रोह की तरफ ध्यान देना। तो सर कितनी बात में सदाकत होगी? नहीं, इसमें सदाकत है, सच्ची बात कर रहे हैं। ये बात वाकई सच्ची है कि पाकिस्तान में आप टेंशन देना छोड़ दो, क्योंकि जिस तरह हम अंदर से लड़ रहे हैं ना एक दूसरे के साथ, चाहे वो सियासतदान है कोई भी था। आप बिल्कुल बलोचिस्तान की सूरत देख लें, हमारे सियासतदानों का, हमारे अदारों का देखें, जिस तरह हम आपस में, आप तो दुश्मन को कोई ज़रूरत ही नहीं है कोई गन कोई राइफल वगैरह उठाने की, किसी किस्म के। हम खुद ही आपस में लड़ के मार जाएंगे, और ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही है। तो ज़ाहिर है कि इंडिया कहाँ पहुँच गया है। इंडिया तो अमेरिका को आंखें दिखाता है, चाइना को आंखें दिखाता है, इंडिया तो एक बड़े इसमें को आने वाली वक्त की वो एक कुव्वत है, पावर है। सर आप बैंकर हैं तो आप इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह से जानते भी होंगे। सर इकोनॉमिकल ये फॉरेन रिजर्व किस तरह से बढ़ते हैं, और ये कौन से मुल्क, अगर 600 बिलियन डॉलर्स है, यूनाइटेड किंगडम को भी बीट कर दिया इंडिया ने, तो अगर ये 600 बिलियन डॉलर्स हमारे पास होते तो क्या हमारे पाँव जमीन पर लिखते? क्या होना था? ये कैसे बढ़ते हैं ये रिजर्व यार बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आप देखें जरा कितनी आ रही है। वो बिल्कुल नहीं। जब तक बाहर का इन्वेस्टर नहीं आएगा पाकिस्तान में, कभी भी ये ज़र मुआवजा के जो ज़खायर ये कभी नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अंकल जी थोड़ा आगे आ जाइए, जरा सर के साथ बातचीत करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? ये कह रहे हैं कि हमारे रिजर्व इतने नहीं जितने इंडिया के बढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा मतलब कि माशी तौर पर हम ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है, उनके जो पॉलिटिशियंस है वो अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं। इसके बारे में कैसे देखते हैं आप? यार पहली बात तो ये है कि मैं ना 4-5 पहले इंटरव्यू दिए आपको, जी, आपका इंडिया के अलावा और कोई टॉपिक नहीं है। जी। एक बात हमारा कंपैरिजन है, मैं आपको बताना चाहूंगा, सुन लें। तो हम सुन लें। कर सकते हैं कि हमारे मुल्क के हालात देख चले हम बांग्लादेश की बात कर लें या अफगानिस्तान की बात कर लें। अभी जो हमारे लोग बाहर जाते हैं जी, उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि ये पाकिस्तानी ना आए, करतूत तो हमारे ये है। हमें यहाँ पर एक हमें चीज पहले अपने आप को जी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ईमान और इस्लाम का तकाजा है जी लीगल तरीके से काम करें। जी सब कुछ पाकिस्तान में है, पाकिस्तान किसी से कमजोर भी नहीं, किसी से कमजोर नहीं है। तो सर हम लेकिन अगर कमजोर हमारी नहीं है, जो अगर हम मानी ताकत है ना ये खत्म हो गई है। सही हम बेईमानी पे, झूठ पे, सब इस पे वो करते हैं फोकस। सर झूठ के अलावा भी आपको नहीं लगता कि अगर हमारे अपने आपस के लेन देन बेहतर हो जाए तो हम तरक्की कर जाएंगे? मैं वही तो बात कर रहा हूँ। हाँ, कि हम लेन देन आप क्या करेंगे? अब मैंने तो आपको कुछ दे दिया, मुझे नहीं पता वो मिलना है, आपने मुझे कुछ दे दिया, मुझे नहीं पता मिलना है। जी बिल्कुल। और हमने अगर बाहर जाना है तो हमने लीगल तरीके से जाना है। सर आपने बात की कि आप हमेशा से बात करते हो, जो कि थोड़े इस तरफ हो जाए, आपने हमेशा से बात की कि आप बात करते हो कि इंडिया के बारे में बात करते हो, आपको दूसरे मुल्क नजर नहीं आते। सर हमने अपने आप पे फोकस नहीं, अपने आप पे भी फोकस करूंगा। इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन करने का मकसद ये है कि वो एक मैशत हमारे साथ बना हुआ, जिसको हम अपने दुश्मन कहते हैं, जिसके लिए एटम बम बना लिया हमने। अपने जब उसने एटम बम बनाया तो हमने कहा कि हम घास खा लेंगे, एटम बम बनाएंगे। आज उसकी इकोनॉमी दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है। हम ये क्यों नहीं कहते घास खा लेंगे, इकोनॉमी इंडिया के बराबर करेंगे, घास खा लेंगे कि तालीम इंडिया की जितनी कर लेंगे,
घास खा लेंगे कि फॉरेन रिजर्व इंडिया की जितने करेंगे हम उनसे तो नाम से तो चिढ़े जाते हैं लेकिन बराबरी नहीं करना चाहते। यार बराबरी ये 1 2 4 10 20 आदमियों ने तो नहीं करनी ना सर यही शर्म दिलाने के लिए मैं बार बार इंडिया का नाम हाँ? लेता हूँ, हमारे ये हुक्मरानों को शर्म अगर आए। पूरी दुनिया जी बीच हमारे हुक्मरान अगर सामने कैमरे की तरफ देखिएगा। हमारे हुक्मरानों का हालात देख लें, जी बलोचिस्तान की असम्बली का हाल देख लें, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का हाल जी। देख लें, उनका जी। रवैया देख लें, जी ये पाकिस्तानी लगते हैं। बिल्कुल सही होगा। सर की तरफ जाना चाहूंगा। सर क्या इंडिया के नाम से हमारे दिल में इतनी नफरतें हैं नहीं, और नफरत तो ये है क्या ना। ये क्या चीज है कि अगर नफरत करेंगे अपने आप को इस्लाह किए बगैर, अपने आप को उस मुकाम पर लेके जाने के बगैर अब नफरत करेंगे, कोई फायदा होगा ये नफरत जो का? नफरत है ये तो एक हुकूमत लेवल की, वैसे वाम के दिल में नहीं नफरत, इंडियन वाम के लिए भी हमारे लिए कोई नफरत नहीं है। जी जी तो जी जी सर। जब हमारे हमें 62 रुपए 63 रुपए पेट्रोल मिलता था, हाँ 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 हम तब भी उनको बुरा कहते थे। हाँ। अगर अब 200 या 250 मिल रहा है तब भी उनको बुरा। किनको? हुकूमत हो, हुकूमत ने। कोई भी हुकूमत हो, मैं ये नहीं कह रहा, जी जी कोई भी हुकूमत हो, जी सही हो। उस टाइम रिजर्व सही थे जी तब भी हम बुरा कहते थे, आज अब बराबर। नहीं है तब भी बुरा कहते। बिल्कुल सही होगा। अपने हम खुद जब जिम्मेदार। तक सही नहीं होंगे ना, अल्लाह की नुसरत नहीं आएगी। बिल्कुल प्यारी बात। तो सही होने से रोका किसने है? ये कह रहे हैं कि आवाम में नफरत नहीं है। बच्चों को अपने स्कूलों में, ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं याद दिलाने के लिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, बच्चों को स्कूलों में आप हिंदुओं के खिलाफ नफरत पढ़ाते हो, बच्चों को स्कूलों में आप भारत के खिलाफ नफरत पढ़ाते हो, आपकी किताबों में कंटेंट बढ़ा दिया गया है माइनॉरिटीज के खिलाफ, भारत के खिलाफ अपने बच्चों के जहन में जहर बोते हो, हिंदुओं के खिलाफ गंदी सोच नफरत भरते हो और फिर कहते हो कि जो नफरत नहीं। अरे जिसको मानते हो उसका तो खौफ करो, क्यों अपने मजहब को बदनाम करते हो, क्यों अपने लोगों को, अपने इस्लाम की इंसल्ट करते हो, क्यों करते हो? ऐसी बात ना करो जो झूठी साबित हो जाए। तुम्हारे 99.99% लोगों में भारत और हिंदुओं के खिलाफ कूट कूट कर नफरत भरी है और फिर कहते हो कि नहीं नहीं नफरत नहीं। आपके स्कूल की किताबें कुछ और बयां करती हैं, आपके बच्चों की बोलियां कुछ और बयां करती हैं और आप कहते हैं नफरत नहीं। सच को मानो, सच को स्वीकार करोगे ना तो शायद अकल खुल जाए। और रही बात भारत के फॉरेक्स रिजर्व के बढ़ने की, तो बिल्कुल हमारा फॉरेक्स रिजर्व इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, हमारे लोग काम कर रहे हैं, हमारे लोग काम कर रहे हैं, हमारे लोग आपकी तरह बेअकल नहीं है और मेहनत करने से डरते नहीं। हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं, रेमिटेंस से पैसे आ रहे हैं, एक्सपोर्ट से पैसे आ रहे हैं, लगातार हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं। अभी देखिए अगले कुछ सालों में हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है, मैं ये स्क्रीनशॉट लगाता हूं, $350 बिलियन को पार कर जाएगा। आप अंदाजा लगा रहे हैं ये $350 बिलियन अभी एक महीने में तो नहीं हुआ है, ये हमारे सालों की मेहनत है। हमने जो अभी मेहनत शुरू की है सेमीकंडक्टर में, आने वाले कुछ सालों में ये $300 बिलियन को पार कर जाएगा। ये भविष्य के लिए हम मेहनत कर रहे हैं कि जैसे टेक्सटाइल में हमने शुरू से मेहनत की तो आज उसका फल मिल रहा है, वैसे ही आज हमने सेमीकंडक्टर में मेहनत की है तो आने वाले सालों में उसका फायदा मिलेगा। ये भारत के 140 करोड़ लोगों का जज्बा है, मेहनत है और सरकार की पॉलिसीज है, तब जाकर हम इतना आगे बढ़ रहे हैं। हमारा टारगेट है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जल्दी से जल्दी बनाने का। हमारा टारगेट है कि हम $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट हम टारगेट को अचीव करें, उसके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं, इसलिए बढ़ रहा है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पूरी दुनिया लगी हुई है इंक्लूडिंग अमेरिका कि हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को खराब किया जाए, लेकिन तब भी हम टिके हुए और टिके रहेंगे। तो दोस्तों आप बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर 690 690 यानी कि कह लें कि 700 बिलियन, सिर्फ 10 बिलियन का फर्क रह गया, 700 बिलियन निकाल लें तो कहाँ पर पाकिस्तान, कहाँ पर इंडिया, एक ही दिन दोनों कंट्री जो हैं वो अपना सफ़र शुरू करने वाले, दौड़ शुरू करने वाले, अपना
इम्तिहान जो है वो देने वाले, इंडिया कहाँ पर चलेगा, पाकिस्तान क्या चलेगा? क्या बात भाई, मैं आपसे सवाल करता हूँ भाई सदर कि क्या ऐसे रीज़न है कि इंडिया ऊपर चला गया और 100 साल ऊपर चला गया, पाकिस्तान जो है वो आज देख रहे हैं 100 सालों से भी आगे चला गया है। ओ भाई हमारी नस्ल जो आज अगर पाकिस्तान, पहली बात तो भाई ये है कि हमें सही होने वाले नहीं है। अगर फर्ज करने हो भी जाते हैं तो फिर भी हमें इतना रिजर्व इकट्ठा करने के लिए, ये रिजर्व वो पैसा होता है जो बिल्कुल यानी कि ना एक्स्ट्रा पड़ा होता है, यानी कि मुश्किल वक्त में जब आपको इकॉनमी भी डेड हो जाए, आप मुल्क में जो है ना हालात ख़राब हों, ये जिसमें हम पैसा मतलब घर में ही रखते हैं, अलहदा रखते हैं, कभी मुश्किल वक्त में काम, ये वो पैसा है, रिजर्व है, ये रिजर्व पैसा है। तो पाकिस्तान की जो इकॉनमी मतलब जो है वो कह लें कि सिर्फ 10 के 12-13 बिलियन जो है ना वो है हमारे रिजर्व पड़े हैं, और वो भी इस लिहाज से आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया से, हाँ इकॉनमी के लिहाज से दुनिया के सुपर पावर जो है यूएस है, वो किस लिहाज से, इकॉनमी के लिहाज से, रिजर्व के मैं लिहाज से। आपको यहाँ पर बताता चलो मेरा आप अक्सर जितने भी इंडियन यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, वो सारे एक ही बात करते हैं कि पाकिस्तान भिखारी मुल्क है, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। तो ये झूठ है, ये हकीकत में झूठ है। मैं कहता हूँ कहाँ पर है पैसा? पाकिस्तान की जो अलीट क्लास है ना, उसमें आप सियासतदानों को ले लें, ब्यूरोक्रेट्स को ले लें, आर्मी को ले लें, बिजनेसमैनों को ले लें, मतलब जो अलीट क्लास में लोग हैं जो टैक्स नहीं देते, जिनको हर चीज़ माफ़ है मेरे भाई, स्मगलिंग जो करते हैं, सारा पैसा उनका बाहर पड़ा। क्या है? पैसा बाहर पड़ा दूसरे मुल्कों में। एक मिनट मेरी बात सुन लें। अच्छा बताना सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक हो जाती है, जो इदारे हैं वो सारे उसको ठीक करती है, अपने बंदे लाती है। जैसे मतलब कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर इमरान खान साहब आते अच्छा तो वो ये करते हैं, नहीं, हर वो आदमी जो ये सोचता कि अगर हम यार खुद ठीक हो जाए ना तो मुल्क में बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। उसमें सरकारी एहलकार शामिल है, उसमें सियासतदान शामिल है, उसमें ब्यूरोक्रेट शामिल है मेरे भाई, उसमें हत्ता कि वो सिपाही भी शामिल है जो बॉर्डर पर बैठा है और गांजा और चरस का जो है स्मगलिंग करता है। अच्छा वहाँ से लेकर बॉर्डर सील कर दें, हर किस्म की स्मगलिंग से जितना करप्शन के जरिए यहाँ से पैसा जाता है वो मुल्क में रखें। अच्छा जो बाहर से बैरून मुल्क के जो डॉलर्स लोग भेजते हैं यहाँ पाकिस्तान में अपने मतलब अजीज़ों को, रिश्तेदारों को, वो भी यहाँ पर रखें। जो सियासतदानों का पैसा बाहर पड़ा है अलीट क्लास का, वो सारा पाकिस्तान में लेकर आएँ और पाकिस्तान को एक सही सिमत में चलाएँ। 100 साल तो बहुत, आपने बहुत ज़्यादा अरसा कर दिया। मैं कहता हूँ 15 से 20 साल भी इतने नहीं लगेंगे मेरे भाई। और उसके बाद वो जो पैसा आएगा उससे आप मैन्युफैक्चर करें चीज़ें, तालीम के निज़ाम को बेहतर करें, ज़राअत को बेहतर करें, जदीद टेक्नोलॉजी को मेरे भाई इस्तेमाल करें और खुद बनाएं उसे। थोड़ा ये किसने कह दिया है? ये किसने कह दिया कि पाकिस्तान में तालीम नहीं है? ये बकवास करने वो की कहाँ हद तक भाई, है। असल मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी मेरी बात बात सुन, सुन, मैं तुम्हें साबित करता हूँ। यहाँ से जो तालीम लेकर लोग बाहर जाते हैं, नौकरियाँ करते हैं। अभी रिसेंटली मेरा ख्याल में 7-8 साल हुए होंगे, वो जो हमारे गाँव से लड़की गई थी जिसने बाहर शादी की थी अपने रिश्तेदार से, वो जो हैं वापडा के अफसर नहीं थे हमारे, हाँ अच्छा, उनकी बेटी हो गई है। हाँ तो मेरे भाई यहाँ से पढ़ के गई तो बाहर ही सवाल हुई ना भाई, बात जो सच है वो सच है, आपको शायद पता नहीं हो भाई। वो डॉक्टर थी पाकिस्तान से डिग्री लेकर के, डेंटल डॉक्टर थी, दांतों की। तो वहाँ पर हो गई, तो जब उन्होंने डिग्री देखी तो उन्होंने कहा कि ये यूएसए में गई थी और अभी डॉक्टर वह वो बन गई है, वहाँ पर जो है ना काम वगैरह कर रही हैं। तो जब यूएसए में गई तो उन्होंने डिग्री देखी तो उन्होंने कहा कि ये आपकी डिग्री एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने दोबारा से उन्होंने वहाँ पर स्टडी किया, 5 साल तक उन्होंने स्टडी किया, वहाँ पर उन्होंने वो एग्जाम पास किया, फिर उनको डिग्री मिली, फिर ट्रेनिंग की, फिर उनको जो है ना वहाँ पर वो जॉब। कैसे डिग्री पास कर लेगा अगर तालीम यहाँ की नाटक थी? यार इस बात को छोड़ो एक मिनट, हमारे मैं तुम्हें बात करता हूँ। अब हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं हमारे गांव से कितने स्टूडेंट्स गए हैं स्टडी वीज़ा पर अपना यूके में गए हुए, वहाँ पर गए हुए हैं ना। मैं तुम्हें मिसाल देता हूँ यार, इंग्लैंड भी तो यूरोप का हिस्सा है। नहीं अब अलहदा हो गया यार अलहदा हो जाए है तो एक फॉरेन कंट्री ना। अच्छा हाँ वो तो जदीद तालीम है उनमें भी जी। ऐसा ही है। मेरे अपने रिश्तेदार, सके रिश्तेदार, मेरे मामू के लड़के वहाँ मेरे भाई लेक्चरर रहे हैं, अब दुबई में होते हैं। हाँ हमारे गाँव में बिल्कुल। वो स्टडी कहाँ से करके गए?
पाकिस्तान से क्रिकेट गए ना, तो वहाँ पर लेक्चरार लगे, चाहे उन्होंने बाद में आला तालीम के लिए उधर ही मतलब कि अप्लाई किया और बाहर जाकर फिर पढ़े। भाई उन्होंने जो कह रहे हैं कि क्या हो गया डिग्री का नाम एक तो है वो थोड़ा सा मुश्किल सा बी यार नहीं नहीं यार वो कौन सी है उन्होंने जो वैसे ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं हो रहा है। हाँ ऑस्ट्रेलिया में भी रहे हैं, दुबई में भी उन्होंने पढ़ा, अब पता नहीं कहाँ पर पढ़ा रहे हैं। अभी दुबई में रिसर्च दुबई में पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने भी यहाँ पर एक घर अपना बनाया है। गांव में ऐसा इतना बड़ा घर नहीं है सही और भी, लेकिन वो बड़ा शानदार आज की बात करने का असल मकसद ये था कि अगर पाकिस्तान में तालीम अच्छी नहीं है तो ऐसे लोग, अभी मैंने अपने तुम्हें रिश्तेदार की मिसाल दे दी, कैसे चले जाते हैं बाहर और कैसे वहां पर जाकर लेक्चरार लगते हैं। हाँ PhD सॉरी वो उसको मुझे नाम नहीं आ रहा, जो PhD की डिग्री है ना असद भाई वो उन्होंने पाकिस्तान से नहीं की है, वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से की हुई है। तो माना जाता है जो कंट्री की जो एजुकेशन होता है ना उसका सिस्टम को वो एक्सेप्ट की जाती है। हमारे पाकिस्तान से कई लोग जाते हैं फॉरेन कंट्री में PhD। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर वो पाकिस्तान में रहता है तो ऑस्ट्रेलिया को कैसे पता चलता है कि यार यहाँ इनके पास एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बैठा है। यार हम खुद अप्लाई करते हैं, स्टडी वीजा हम खुद नहीं अप्लाई करते भाई, वो एक मेरिट सेट देते हैं कि ये है हमारा मेरिट, अगर यहाँ आप पूरे उतरते हैं तो हम आपको वीज़ा स्टडी वीज़ा देते हैं और आप आ जाएं। तो उनके अगर आप मेरिट पर ही नहीं उतरेंगे, आपकी तालीम नाकस होगी तो बाहर कैसे जाएंगे। तो यार ये बात नहीं है भाई, वो चेक करते हैं नंबर्स को, और जो नंबर्स होते हैं ना जो अदारे की तरफ से मिलते हैं मेरे भाई मेरी बात सुन, बाहर के जो फॉरेन कंट्रीज की है ना यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में भी है, या ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उनको पर पढ़ने के लिए पैसा नहीं है अवाम के पास। भाई आपकी अपनी भाई जो है ना इंटर किया हुआ ये बात नहीं है ऐसी, इंटर भाई असद ने भी किया हुआ है, इंटर लगता नहीं, हाँ लगता नहीं है शक्ल से। हाँ शक्ल में क्या है, शक्ल पे लिखा हुआ कि इंटर किया हुआ है, शक्ल पर लिखा हुआ ये दाढ़ी की वजह से मैं तालिबान हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, सही हो, अच्छे भले इंसान मुसलमान, अल्लाह का शुक्र करो। और मैं तो शुक्र करता हूँ, मैं इंडियन ऑडियंस की अच्छा बात सुने, बात मैं ये करने वाला हूँ कि हमारी जो मैंने कमियाँ देखी ना अपनी एजुकेशन सिस्टम में, सबसे पहले ये है हमारे जो टीचर थे, केमिस्ट्री के हमारे टीचर थे 10th क्लास में, वो हमें ये बात बता रहे थे, वो कह रहे थे कि जब हम पढ़ा करते थे ना तो वो कह रहे थे आज से 15-20 साल पहले की वो बात बता रहे, वो कह रहे थे उस वक्त भी यही बुक्स थी जो आज आपको मैं पढ़ा रहा हूं। ये तालीम जो है ना जदीद नहीं है, जदीद नहीं हुई है उस तो, और मैं आपको बताता हूँ उसमें यार मैंने कहा कोई मतलब क्या है जदीद तालीम और आपका प्रैक्टिकल, ये दोनों कमियां। और दूसरी बात ये कि रट्टा सिस्टम बहुत ज्यादा पाकिस्तान में, उसको प्रैक्टिकल बहुत कम किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हम तो प्रैक्टिकल जो बात है जो काम किया जाता है वो जल्दी ज़हन में आ जाता है और वो आसानी से जो है ना याद भी रहता है। अगर हम रट्टा मारना छोड़ दें तो पाकिस्तान में रट्टा सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा है, ऊपर से देख कर पढ़ लिया, पता नहीं कि है क्या, इसमें क्या फार्मूला है, क्या या कहाँ पर यूज़ करना है, किसके लिए है, इसके आगे क्या प्रोडक्ट बनेंगे, कुछ पता नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकल करने ही नहीं है। तो ऐसे ही हमारी ये तलीम का जो निज़ाम, मैं तो शर्त करता हूँ कि हमारा भी तलीम का निज़ाम बहुत नाकस है और इस पर बहुत ज़्यादा काम करने वाला। हालांकि हमारे जो वज़ीर तलीम होते हैं, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये जो आप बात कर रहे हैं ना रट्टा सिस्टम का, ये सरकारी महकमों में, अगर आप प्राइवेटाइज चले जाएंगे मेरे भाई तो उन्होंने खर्चा किया होता है, पैसा लगाया होता है, वो आपको पैसा तो लगता है लेकिन आपको प्रैक्टिकल भी मिलता है, तालीम भी मिलती है। मैंने प्राइवेट्स में पढ़ा हुआ है, मैं गवर्नमेंट्स में भी पढ़ा हुआ हूँ, स्कूल भी मैंने प्राइवेट्स पढ़ा और गवर्नमेंट का भी पढ़ा, कॉलेज मैंने प्राइवेट पढ़ा और गवर्नमेंट के 1 साल मैंने जो है ना गवर्नमेंट कॉलेज में जाता रहा। प्राइवेट का अगर देखा जाए तो वाकई ये है कि गवर्नमेंट से ना काफ़ी दर्जे बेहतर होता है, क्योंकि उन्होंने अपना TRP बढ़ानी होती है अपने इदारे की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज की तरफ आएँ, लेकिन इतना खास वहाँ पर भी प्रैक्टिकल नहीं होता, इस बात को मैं मानता हूँ। अच्छा वीडियो काफ़ी लेंथी है, अगर यही बात करें कि अगर हमारी तलीम इतनी अच्छी होती तो हमारी पाकिस्तानी कोई CEO आज इतनी इंटरनेशनल कंपनी का क्यों नहीं है, इंडियन ही क्यों है हर कंपनी के। तुम किसी कंपनी का नाम लो, मैं अगर वो बात हो सका मेरे माइंड में तो मैं मेरे दिमाग से निकल गया, कुछ दिन पहले की बात है, मैंने ना एक मिनट अगर दांतों की बात है, पहले डॉक्टर की बात की है ना, जो कोलगेट जो कंपनी है ना टूथपेस्ट की, उसका मैंने ना दुकान से लिया, मैंने ये पहले शायद वीडियो में बात की है तो मैं शॉक्ड हो गया, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ और एजुकेशन की बात जो है इस हवाले से
तो उसके ऊपर ना एक स्कैन वो कोड QR कोड होता है, मैंने उसको स्कैन किया, मैंने चाहे ये चेक करने के लिए यार ये असल कीमत इसकी कितनी है, प्राइस है, और हमारी जो शॉप है ना वहाँ पर गांव में तो उससे थोड़ी सी महंगी मिल रही है। तो मैंने चेक किया कि जो है ना कोई 10 रुपये का फ़र्क था। तो फिर मुझे थोड़ा सा मैंने कहा यार इसका फाउंडर कौन है, वो एक कह लें कि USA का एक सिटीजन था और वहाँ की कंपनी है, और जो उसका जो मौजूदा जो CEO है वो एक इंडियन है, हिंदू है, वो इंडियन है। तो इसका यार तो हमें पता ही नहीं, हमें तो चंद एक बड़े का पता है, YouTube का है, ट्विटर का है, उसके अलावा गूगल का है, अडोब का है, और उसके अलावा कह लें कि जो बैंक है वो क्या वर्ल्ड बैंक का, अजय बक्का अच्छा साहब, ये कनाडा चंद के एक जो हमें पता है। ये कनाडा के जो भी रिसर्च ये मैं शेयर करता हूँ, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम पे अच्छा है। यार मेरी बात सुनो, ये जो अभी कनाडा के रिसेंटली मेयर है वो कौन है, मुझे इस चीज का नहीं पता। इसके कनाडा के वो मैं वो है लंदन के मेयर, वो अच्छा, पाकिस्तानी लंदन के। है, वो पाकिस्तानी है। तो मेरे भाई अगर तालीम नहीं है, नाकस तालीम है, और आपके पास अकल भी नहीं है और जज्बा जहाज भाई मेयर और चीज है, CEO बनना और यार चीज है। मैंने तालीम मैं की तुम्हें बात बता- पहले की कि मैं वो तालीम की जो बात नहीं कर पॉलिटिशियन रहा। होते हैं ना, पॉलिटिशियन जो सियासत होती है वो अलग चीज है, लेकिन उसके CEO लिए आप बनना और जायज भी अलग हो चीज सकते है। हैं, वो जायज भी चल जाएगा, ऐसी बात करना चाहते हैं। पाकिस्तान में तो और जायज भी फॉरेन चलते कंट्री हैं। जैसे मुल्क में आप जाहिल होने के बावजूद आप लीडर बन सकते हैं, ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं वो तो ये तो ऐसी बात तो नहीं है, वो वहाँ पर पढ़े होंगे, वहाँ पर उन्होंने जो है ना, यार असद भाई आप इस बात से क्यों जैसी होते हैं, वीडियो तो और भी काफी है। मैं जेलस नहीं हो रहा, मैं सही बात कर रहा हूँ। अच्छा आगे बात करें। और ये देखें कि लोग सर ने जो मैप दिखाया है ना, ये तो मैं पहले बात करता हूँ कि मैं इस बात को नहीं मानता, जो है ना पाकिस्तान का फिर भी अच्छा, लेकिन जो मैप डॉन न्यूज़ में दिखाया वो तो काफ़ी। दूसरी बात पॉइंट आ गया कि अपना जो हमने जो इंडिया अपना सॉरी जो ईरान है वो पेनल्टी लगाने वाला $18 बिलियन की, वो अच्छा करने वाला है। हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट साथ को में हूँ। 1 बिलियन के लिए तरस रही है। मैं भी इस साथ में हूँ, उन्हें लगानी चाहिए। और एक बाबा जी आए, वो कह रहे थे कि हम ये जो हमारे हालात हैं ये हमारी अपनी वजह से, क्योंकि जब तक हम बदलेंगे नहीं, हम इस्लाम मैं को जिस कबूल दिन से करेंगे। वीडियो बना रहा हूँ उस दिन से यही तो बात लोग कर रहा ने हूँ। ये बात की तो आपको किसने रोका हुआ, तो बात भी सच तो है। भाई अपने आप लोग काफी, आप देखें पाकिस्तान की सियासत की बात को ले ले, चलो दूसरों को छोड़े मुद्दों को। पहले क्या होता था, उस अवाम सिंध के लीडर्स के साथ, कुछ पंजाब के लीडर के साथ, जो बाकी बचते थे वो बीच में रगड़े जाते थे कि वो कहीं भी शामिल नहीं होते थे। अब क्या है, अगर लीडरशिप की बात की जाए, इमरान खान साहब पीछे पूरा मुल्क बैठा है, अवाम पाकिस्तान की सारी, सरकारी महकमे अलहदा अपनी धक्के खाएं, जो भी करते फिरे वो एक अलग मसला है। तो ये क्या है, लोगों को बदलाव नहीं है, लोगों को सोच नहीं बदली, लोगों की माइंड सेट नहीं बदला। ये बना है एक पाकिस्तानी लेवल, भाई हमने पाकिस्तान के लिए जो अच्छा है उसको मुंतखब करना है। भाई समझ में आई बात। यहाँ पर रिश्तेदारी को छोड़ दिया गया, सूबाई सतह को छोड़ दिया गया, नेशनल लेवल की बात की गई कि हमने नेशनल लेवल पर उस बंदे को लेकर आना जो हमारे लिए अच्छा है, अच्छा, जो हमारे लिए अच्छा सच्चा है, वो हमारे लिए सिंसियर है, वो हमारा रिश्तेदार नहीं हो सकता, वो कोई दूसरा भी हो लेकिन हमारे लिए अच्छा हो तो हमने वोट उसी को देना है। वो अगर पंजाब का नहीं भी है तो कोई बात नहीं, किसी की सूबे से तल्लुक रखता है, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये सोच का लेवल बदला, लोग बदल रहे हैं और हमेशा तब्दीली आते आते टाइम लगता है मेरे भाई। मैं बात करूँ ना, अगर नलोसर ने वो दिखाया, कह लें कि जब करप्शन की बात आई तो इंडिया और कहाँ पर है इंडेक्स में, जो है फॉरेन इंडेक्स होता है, और पाकिस्तान कहाँ पर है। तो इंडिया तो खैर है ऐसी करप्शन है, ये नहीं कहा इंडिया में बहुत करप्शन है। कुछ दिनों पहले एक कांग्रेस का एक जो है ना उन्हें MNA जो MP था वो पकड़ा गया था, तो उसने बहुत ज़्यादा जो है ना करप्शन की हुई थी, उसके बहुत से पैसे जो है ना वो पकड़े गए उसके घर से। अच्छा, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का तो नाम जो है वो लिस्ट टॉप की लिस्टों में आता है। तो मैं हैरान हुआ, जो जब नवाज शरीफ था ना तो उस वक्त पाकिस्तान 116वें नंबर पर, लेकिन इमरान खान साहब बाद 140वें नंबर पर चले गए। बड़ी शौक यार मुझे पहले ये डाउन न्यूज के बारे में पता करने पड़ेगा कि बाकी ये पाकिस्तान की है या किसी और मुल्क पाकिस्तान की है, इंग्लिश डाउन न्यूज और
उर्दू डॉन न्यूज, ये मेरी दो बात लैंग्वेज ये सुनिए। पाकिस्तानी है जैसे मेरे भाई जियो न्यूज चैनल है ना, जी। कहने को तो वो अरब वालों का, दुबई का, बुलालम किसका, पाकिस्तानी वो क्या हो गया, ये शकील रहमान क्या है, वो पाकिस्तानी कराची वो के रहने कुत्ते वाले हैं। यहाँ पर ही बैठते हैं भौंकने के लिए। तो मैं एक बात की मैं समझ लेता चलो, कुत्ते यहाँ पर ही बैठते हैं। अल जजीरा अरब का है भाई। और यार तुम्हें समझ नहीं आई, ये है पाकिस्तान में काम कर रहा, लेकिन असल में जो इसकी ज्यादातर आप देखिए ना, रुझान देखें तो आपको इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन नजर नहीं आता। वहाँ आपको पाकिस्तान की नेगेटिविटी नजर आती है, और भाई जो सच जो है ना, पॉजिटिव चीज है वो नहीं दिखाएंगे। मेरी बात से सच होता है। मैंने जियो न्यूज की कितनी न्यूज सुनी है, जो अच्छा पाकिस्तान में काम हो जाए वो नहीं दिखाना, जो बुरा हो जाए वो फौरन दिखाना। चलें जी, ये बात तो वैसे कि बिल्कुल एतराज में मानता हूँ, ऐसा सच है। हमारे जो है चैनल्स है ना, वो नहीं दिखाते भी हैं, लेकिन चंद एक चैनल हैं जो ऐसा करते हैं। और जो मीडिया होती है ना, ये भी किसी भी माशरे का कह लें कि बहुत अहम पॉजिटिव होता है। और नेगेटिव इमेज होता है, और ये इन पर डिपेंड करता है कि अपने माशरे को नेगेटिव दिखाते हैं, पॉजिटिव दिखाते हैं, जिस तरह करके रिप्रेजेंट दिखाते हैं, ये मीडिया पर डिपेंड करता है। आई होप का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस।